students, I welcome you to this session of our lecture of kinematics. And लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे मोशन इन 2D, उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसको फिर से एक बार देखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। Projectile motion, which is a very important topic of kinematics. Okay, if you will understand this projectile motion, you will yourself proud जब आप समझ जाएंगे इसको, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो समथिंग इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज था, ये भी इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज है, लेकिन दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे कि जब मोशन वाई और एक्स डायरेक्शन में हो, दोनों डायरेक्शन में, सच दैट यहाँ से कोई पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका गया एट एंगल थीटा, और इसका एक्सेलरेशन कुछ इस ऐसे है एट सम अदर एंगल, सपोज थीटा नॉट। ठीक है, ये दिस इज एक्सेलरेशन। तो हम लोग x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में इसको पहले ब्रेक करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन वेरी सिंपली लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। सो ux इज इक्वल टू, हम लोग ये देखे थे, सपोज दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी इज u, तो u cos थीटा एंड uy इज इक्वल टू u sin थीटा। सिमिलरली ax इज इक्वल टू a cos theta नॉट एंड ay इज इक्वल टू a sin थीटा नॉट। समझिए, इसको डिफरेंट कंपोनेंट में जो भी एक्सिस में दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले ब्रेक किए, उसके बाद सिंपली जो अपना इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसको अप्लाई कर देना है दोनों डायरेक्शन में, सेपरेटली अप्लाई कर देना है। वो क्वेश्चन पहले एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्सेलरेशन इज गिवन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन इज दिस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री बना रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इसी में है। तो वेलोसिटी का तो कंपोनेंट केवल x के डायरेक्शन में ही रहेगा, और y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट विल बी 0, लेकिन एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है, इसका दोनों कंपोनेंट आएगा, ax भी आएगा और ay भी आएगा। तो सिमिलरली हम लोग क्या लिखे, ux निकाले 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि गिवन है, uy 0 था, ax इज इक्वल टू a cos थीटा, जो अभी जस्ट डिस्कस किए, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, a cos थीटा नॉट, थीटा दिया हुआ 37 डिग्री, a cos 37 पे 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सिमिलरली ay इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर x डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई किए इक्वेशन ऑफ मोशन, x डायरेक्शन में vx इज इक्वल टू ux प्लस 80, तो अपना ये वेलोसिटी आ गया 12.8 मीटर पर सेकेंड, एंड vy इज इक्वल टू y डायरेक्शन में अप्लाई किए, तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना था, 0 था, तो 3.6 मीटर पर सेकेंड। नेट वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर दिए। ओके, सिमिलरली एस एक्स एंड एस वाई निकालने कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा दिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस का, और वी गॉट द वैल्यू। ओके, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। दिस इज प्रिल्यूड टू आवर प्रोजेक्टाइल मोशन, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी किसी बुक में आपको ये चीज समझाया नहीं रहेगा, किसी किसी बुक में समझाया हो सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है मोशन इन 2D समझने के लिए। ओके, सो यहां से हम लोग समझना शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये एग्जाम्पल है मोशन इन 2D का।
ओके। सो बचपन में आप लोग ये कोई गेम खेले हो, एक गेम खेले होगे। सपोज ये अर्थ है, यहाँ पे आप दो तीन दोस्त खड़े हो गए। दो दोस्त खड़े हो गए यहाँ से, एक पत्थर उठाया, पत्थर यहाँ पे गिरा हुआ है, दोनों दोस्त पत्थर उठाया और रेस लगा रहे हैं फेंकने में कि किसका ज्यादा दूर तक जा रहा है। ओके, ऐसे फेंक रहे हैं ये जब किसी का यहाँ एक फ्रेंड का यहाँ आया, दूसरा फ्रेंड फेंका, ऐसे फेंका, इसका यहाँ आया। जब मैं उसमें आ जाता हूं तीसरा फ्रेंड बन के, अगर इफ आई कम एज अ थर्ड फ्रेंड, तो मैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हूं, मेरे को पता है कि कैसे किस एंगल पे फेंकेंगे कि ये सबसे ज्यादा दूर जाएगा। मुझे ये भली भांति पता है, मैं इसमें जीत जाऊंगा इस गेम में, क्योंकि मुझे पता है। ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ का इसमें बात है, लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम, तीनों इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंक रहे हैं अगर, तो किसका ज्यादा डिस्टेंस पे जाएगा, तो मैं अगर इस रेस में रहूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन पता है और मुझे पता है कि किस एंगल पे अगर थ्रो करते हैं अपन तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। ये प्रोजेक्टाइल यही है और कुछ नहीं है। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन is what it is. I think you guys should note it down. It is a case of motion in plane such that a constant acceleration acts in a particular direction. जैसे ये अर्थ पे ये बॉल को फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनालिसिस करते हैं अगर मोशन का, तो यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किए कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से, तो इसमें अर्थ जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहा है। पहले मैं प्रोजेक्टाइल समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बनाना, डेरिवेशन, ऑल एवरीथिंग मैं समझाऊंगा। पहले आपको ये समझना है कि प्रोजेक्टाइल क्या है। ओके, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, यहाँ पे अर्थ लगा रहा है नीचे की तरफ जी, जो कि हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं। इस बॉल पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जिसका कांस्टेंट वैल्यू है g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायरेक्शन फिक्स है और कुछ इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो इसका मोशन एक कर्व आएगा विच इज पैराबोलिक। दिस कर्व इज पैराबोलिक। ये कर्व पैराबोलिक है, पैराबोला। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें सर्कल पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, यू विल रीड एवरीथिंग। इसका इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 0 0 पे सेंटर है इसका। इलिप्स पढ़ेंगे, इलिप्स का, वैसे ही पैराबोला पढ़ेंगे। इक्वेशन आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये सब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। ओके, तो दिस पैराबोलिक, पैराबोला, दिस इज इलिप्स। इलिप्स का ही एक पार्टिकुलर केस होता है सर्कल, जब ये दोनों रेडी ये इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
और ये ए एंड बी जब इक्वल हो जाता है तो ये पार्टिकुलर केस बन जाता है विच इज सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। जैसे देखिए ए इज इक्वल टू अगर बी पुट करते हैं तो हम लोग क्या क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल बन जाएगा। तो ये सब चीज आप मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये पैराबोलिक कर्व बनता है जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को थ्रो करते हैं तो। ओके पार्टी, सो ये नोट कर लिए, थोड़ा और डेफिनेशन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस में वी विल मूव। ओके, व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली near Earth's surface, it moves along a curved path which is parabolic, इसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, along a curved path which we call as प्रोजेक्टाइल। इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। समझ में आया? पिछले लास्ट पेज पे हम मैं समझाया कि क्या है प्रोजेक्टाइल। कुछ टर्म्स होते हैं इसमें, initial velocity u, angle theta. Okay, so angle of projection, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? एंगल एट विच जिस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये बॉल यहां से चलेगा, सॉरी, ये बॉल यहां से चलेगा और कुछ इसका मैक्सिमम हाइट होगा यहाँ पे कुछ मैक्सिमम हाइट आएगा, फिर ये नीचे गिरने लगेगा, तो मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, इसको एच मैक्स। ओके, ये पार्टिकल यहाँ से बॉल फेंकते हैं, ये कुछ वो है ये पॉइंट, और ये जाता है यहाँ तक, सपोज दिस इज ए, तो रेंज, रेंज क्या होता है? डिस्टेंस between point of projection and point where projectile falls।
ओके, ये रेंज है, RANGE, टाइम ऑफ फ्लाइट। जब आप लोग बॉल फेंकेंगे तो यहां से यहां आने तक कुछ टाइम लगेगा, एंड दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम लोग R से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट को T से डिनोट करेंगे। ओके, अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, नाउ वी विल सी, ये टर्म से समझ गए ना कि यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी एंगल थीटा है, तो थीटा इज इक्वल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये बॉल जाएगा ऐसे, कुछ ऊपर से ऐसे बॉल जाता है तो एक मैक्सिमम हाइट आएगा, उसको उसको वी विल से मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। बॉल तीनों दोस्त खड़े होकर फेंक रहे हैं और कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस तक गया तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। बेसिक बेसिक टर्म्स है, इसमें कुछ ये नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है। अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना मैक्सिमम हाइट होगा, कितना रेंज होगा, ये सब कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके एनालिसिस में नाउ वी विल गो। इसका मैथमेटिकल एनालिसिस में हम लोग को जो अभी मोशन इन 2D पढ़े हैं उसका पूरा यूज है। ओके, सपोज ये कोई प्रोजेक्टाइल है, उसको इनिशियल वेलोसिटी u से एट एन एंगल थीटा, ये y एक्सिस है, अर्थ पे है y एक्सिस, ये अर्थ है, एंड दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस। अर्थ के ऊपर जिस डायरेक्शन में बॉल फेंक रहे हैं तो एक ऊपर तरफ आएगा y एक्सिस, एंड अर्थ का सरफेस होगा वो x एक्सिस होगा। जैसे तीनों दोस्त समझ, इमेजिन करिए ये सिचुएशन। आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स मींस यू आर एवरीथिंग डूइंग व्हिच इज फिजिकली पॉसिबल। ओके, फिजिकली पॉसिबल मैकेनिक्स में, एटलीस्ट इन मैकेनिक्स एवरीथिंग इज फिजिकली पॉसिबल। तो उसको इमेजिन करिए कि दो दोस्त खड़े हैं और दोनों दोस्त एक बॉल को फेंक रहे हैं या पत्थर फेंक रहे हैं, तो ये जो सीधे सामने जहां पे गिरेगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस मानेंगे, और ऊपर के डायरेक्शन को जहां पे आप खड़े हैं उसको वाई एक्सिस मान रहे हैं। तो यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं तो इसको वाई एक्सिस मानेंगे, यहाँ पे आप खड़े हैं, और ये सीधा यहाँ पे बॉल आके गिर रहा है, ये अपना एक्स एक्सिस हुआ, ये अपना पूरा एक्स एक्सिस हुआ। ठीक है, तो हम लोग पहले मोशन इन 2D में क्या देखें, यू एक्स एंड यू वाई फाइंड करना है। यू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स एक्सिस में यू का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, थीटा इसके साथ लगा हुआ है तो यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू व्हाट, यू साइन थीटा। वाई डायरेक्शन में यू का वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव। वाई एक्सिस ऊपर है, ऊपर के डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव बोले थे लेने के लिए, साइन कन्वेंशन ड्यूरिंग आवर स्टडी ऑफ ग्रेविटी। वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो यू साइन थीटा इज पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली ए एक्स कितना होगा, कोई फोर्स लग रहा है एक्स के डायरेक्शन, is there any force in this direction x towards x axis, कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा एयर ड्रैग एक फोर्स लगेगा, एयर का ड्रैग वो ट्राई करेगा कि ये बॉल को पीछे की तरफ धकेले रोके,
जो आगे बढ़ते रहेगा उसको रोकने की कोशिश करेगा, बट वी एज्यूम एयर ड्रैग टू बी नेग्लिजिबल, ओके, so acceleration becomes zero here in x direction. What is value of ay here? Tell me. बहुत बार पढ़ा चुका हूं अभी तक। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? -g। -g समझ गए कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड वी हैव टेकन अपर डायरेक्शन, y डायरेक्शन पॉजिटिव इन अपर डायरेक्शन, अर्थ के ऊपर की तरफ हम लोग एक्सेलरेशन को पॉजिटिव माने, ay को पॉजिटिव माने, इसलिए ay इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -g। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे मोशन इन 2D के लिए? vx इज इक्वल टू ux प्लस x इंटू टी, ये सारा फॉर्मूला यूज कर रहे थे। तो ux कितना है? हम लोग पहले तो ये अपना ux और ये x ऐसे वैल्यू निकाल के डाल दे रहे थे, यहाँ भी ux निकाल चुके हैं, वी हैव कैलकुलेटेड ux, ux इज u cos थीटा, ux is u cos theta, so plus ax is equal to what? 0, so vx is equal to u cos theta. Similarly sx is equal to uxt plus half xt. कुछ नया नहीं पढ़े, वी आर स्टडिंग नथिंग न्यू एक्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट। ये सारा कैलकुलेशन आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, नहीं समझ में आया हूं तो फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ओके। सो ux इज अगेन व्हाट? u cos theta t plus 0, so sx is equal to u cos theta into t। पढ़ लिए, ये फॉर्मूला देख लिए, इसके एनालिसिस में चलते हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये u cos थीटा इनटू t क्या है? वही है, वेलोसिटी इनटू टाइम ही है। दिस इज आल्सो वेलोसिटी इनटू टाइम। x डायरेक्शन में चूंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो ये डिस्टेंस कितना मूव करेगा x डायरेक्शन में? sx is equal to वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड दिस विल बी लेटर बिकम्स टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगा इस डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक आने में, उतना इनटू इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, वही है आगे sx, ओके। तो सपोज दिस इज इक्वेशन 1, this is equation 2, so एनालाइजिंग वर्टिकल, हम लोग यहाँ लिख देते हैं फॉर वर्टिकल मोशन वर्टिकल मोशन के लिए क्या आ जाएगा? vy इज इक्वल टू u प्लस ay इंटू टी। uy कितना है? u साइन थीटा प्लस ay इज माइनस g इंटू टी इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस gt is equal to vy. Also, this is equation 3. Is y is equal to uy plus half 8 u square. uy is what? u sin theta t plus 1 by 2 ay is
माइनस जी इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। ओके, अब हम लोग कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अप्लाई कंडीशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पे था, हाइट भी 0 था, एक्स एक्सिस भी 0 था, लेकिन कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट t पे, कुछ टाइम t पे, t इज इक्वल टू टाइम t पे इसका sx में कुछ डिस्टेंस चल रहा है u cos थीटा t, लेकिन y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी, सॉरी इसका वेलोसिटी तो है, कुछ होगा, सम देयर विल बी समथिंग सम वैल्यू, बट इट्स हाइट इज 0। एस वाई जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए, एस वाई जो ये एस वाई है, ये अलग अलग टाइम का वैल्यू पुट करेंगे, 0 से टी इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये बॉल टी इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करेंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करेंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा, टी इक्वल टू 4 सेकेंड यहाँ, 6 सेकेंड पे यहाँ, 7 सेकेंड पे बॉल फिर नीचे गिर जाएगा। एज्यूम कर रहे हैं कि कुछ इस टाइप का अगर मोशन हुआ तो एस वाई इज इक्वल टू हाइट 0 हो जाएगा किसी टाइम टी पे, तो टाइम हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो हम लोग अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में पुटिंग एस वाई इज इक्वल टू 0 we get what, 0 is equal to u sin theta t minus 1/2 gt स्क्वायर। तो t कॉमन अगर लेते हैं यहां से, u sin थीटा 1/2 gt। अब ये इक्वेशन आ गया, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं या तो t इज इक्वल, इधर t इज इक्वल टू 0 और दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। सो व्हेन वी सॉल्व दिस, यहाँ पे आपको फोटो दिखेगा, सो इधर t इज इक्वल टू 0 और u sin थीटा माइनस 1/2 gt is equal to 0। u sin theta minus gt/2 is equal to 0। so u sin, इसको नाउ लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ तक कैलकुलेट किए हैं u sin थीटा माइनस gt/2 is equal to 0। gt/2 is equal to u sin theta, t is equal to 2u sin theta by g। यहां से हम लोग को दो वैल्यू आया, एक t इज इक्वल टू, आप लोग ऐसे नोट करते जा रहे हैं ना, आप लोग नोट कर लीजिए इसको एकदम सेम सीक्वेंस में, फिर यहां से इसी के नीचे से ये लिखना है कि height of particle is at
is 0 at 2 points. The 2 points are at, first one is at time t is equal to 0 and at time t is equal to 2u sin theta by g, and this is called as, so ये तो क्लियर समझ में आ रहा है ना कि दोनों दोस्त खड़े हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल फेंकने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए खड़े हैं, तो जिस इंस्टेंट पे फेंक रहे हैं तो उस इंस्टेंट पे तो जीरो पे ही है, हाइट जीरो ही है, हाथ में ही है, हाथ में सपोज ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे ही हम लोग एज्यूम करेंगे, और ये फेंकते हैं तो फिर एक टाइम पे नीचे जब गिरता है तो इतने देर बाद, इतने टाइम बाद वो नीचे गिरेगा। तो मैं बोला था कि वी विल कैलकुलेट दिस टर्म्स, ओके। सो टाइम t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू is equal to 2u sin theta by g। इसको आपको दिमाग में रखना है दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, so you have to keep this formula in mind, okay। एक डेरिवेशन और करते हैं, अच्छा देखते हैं थोड़ा फास्ट करने का। रेंज, जब हम लोग को रेंज कैलकुलेट करना है, रेंज आर, रेंज कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर आप लोग यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे लिख लीजिएगा तो ये दिमाग में रहेगा कि यहाँ से वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। नेक्स्ट पेज में हम लोग रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज? जब इस मोशन को यहां से यहां तक फेंक रहे हैं तो जो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वही तो अपना रेंज है। ये फॉर्म इक्वेशन 2 अगर देखते हैं तो एस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, किसी भी टाइम टी पे कितना डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगर मान लीजिए टाइम टी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 सेकेंड पे देखें तो एस एक्स एक्स डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 4 सेकेंड पे देखें तो एक्स डिस्टेंस में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इतना मतलब लेंथ कवर कर गया होगा। लेकिन जब टाइम ऑफ फ्लाइट पे देखेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस को, ये पूरा लेंथ कवर कर गया होगा, तो यहाँ से चलकर पार्टिकल यहाँ पे गिर चुका होगा। तो वो जब टाइम ऑफ वैल्यू, उस वैल्यू टाइम को हम यहाँ पुट करेंगे जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया, ओके। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट, ओके। तो देखिए रेंज एस एक्स इज इक्वल टू, अभी पढ़ रहे थे u cos थीटा into time t, so putting time t is equal to time of flight, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू पुट करते हैं तो वी गेट रेंज आर, sx is equal to range r is equal to u cos theta into time of flight is 2u sin theta by g। तो इसको अगर इफ यू सिंप्लीफाई देन यू मल्टीप्लाई हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू कॉस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा, सॉरी बाय जी इज इक्वल टू व्हाट,
एक फॉर्मूला होता है, ट्रिगो में पढ़े होंगे आप लोग या पढ़ेंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू रेंज आर। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। Got it? दो चीज हम लोग कैलकुलेट कर लिए। एक हम लोग ये कैलकुलेट किए कि यहाँ से यहाँ तक आने में अभी कितना ये रेंज होगा, ये रेंज कैलकुलेट की, और कितना टाइम टी लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग को बचा है एक कि ये मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा। ओके, तो लिख लेते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स इज इक्वल टू, इसके लिए क्या कंडीशन आएगा, इनिशियली जब फेंक रहे थे हम लोग, तो इधर यू वाई कुछ था, इधर कुछ यू एक्स था। धीरे धीरे यू आई कम होते गया क्योंकि एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है नीचे तरफ, तो धीरे धीरे यू आई कम होते गया, और यहाँ पे डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, तो हम लोग अगर फॉर्मूला लगाते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, किस डिस्टेंस पे, किस हाइट पे इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। सो हम लोग को ये पता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर। यू वाई इज कितना था, यू वाई अपना, यू वाई इज यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई इज कितना है, माइनस जी इंटू एस वाई, मतलब किस हाइट पे ये जीरो होगा, तो ये अपना ये एस वाई ही एच मैक्स हो जाएगा। दिस इज एच मैक्स, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे एच मैक्स। तो हम लोग इस पार्ट को, इफ यू ब्रिंग दिस पार्ट लेफ्ट साइड में, तो क्या आ जाएगा, 2g एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। You have to keep this formula in mind. Okay, so ये अपना हो गया तीनों डेरिवेशन। तीनों डेरिवेशन मैक्सिमम हाइट में कितना ये लगेगा, मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, रेंज कितना होगा, और टाइम कितना लगेगा कवर करने में इस प्रोजेक्टाइल को। ओके, सो इस पे हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक बार अगेन वी विल ट्राई टू रिवाइज दिस होल डेरिवेशन again. Okay, thank you.